अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आइम्माए काबा में से एक इमाम काबा का नाम फैसल गज़ावी है। बहुत शानदार तिलावत करते हैं, बड़े अरसे से इमाम काबा हैं, लेकिन पिछले 9 माह से उनको काबे की किसी नमाज में इमामत कराते हुए नहीं देखा गया। काबे में उनको नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा गया। असल में वो एक शदीद किस्म की अलालत में मुब्तला हो गए थे। ऐसी बीमारी थी कि वो फिर आ नहीं सके। 9 माह कामल उनका ग़याब रहा, वो बैतुल्लाह से गैर हाजिर रहे। एक ऐसी तवील बीमारी में, एक ऐसी यानी बीमारी में जिसमें उम्मीद भी दम तोड़ देती है, वो मुब्तला रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनको गोया कि एक नई जिंदगी दी, नई सेहत दी। तो जो पहली नमाज उन्होंने आके पढ़ाई है, ये देखिए, जो कुरान से ताल्लुक रखने वाले होते हैं, जो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले होते हैं, जो अल्लाह से एक वलियों वाला ताल्लुक रखने वाले होते हैं, उनकी हर अदा में कैसा शुक्र होता है, कैसा सब्र होता है, कैसी तौहीद की दावत होती है, कैसी अल्लाह से मिला देने वाली खूबसूरत अदा होती है। वो जब आए और मुसल्ले पे खड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि या अल्लाह, सेहत कितनी बड़ी चीज है, जो अगर ना हो तो इमाम काबा होते हुए भी एक शख्स वो मुसल्ला इमामत पर नहीं आ सकता। तो उन्होंने फिर जो खूबसूरत आयात की तिलावत की है, उसने वाक़अतन सबको बड़ा एक सबक दिया है और दिल को छू लिया है। इमाम काबा ने फिर जो तिलावत की है, वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में जो आयात हैं, उनकी तिलावत की है। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में कई तरह की तफासील आती हैं कुरान और सुन्नत में, लेकिन उसके बारे में यही बताया गया है कि वो बहरहाल एक बड़ी ऐसी बीमारी थी जिसने बहुत ज्यादा असरात मुरतब किए थे। तो उस वक्त वो पुकारे थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के, या अल्लाह मुझे बीमारी लगी है। जिक्र भी नहीं किया कौन सी बीमारी है, लेकिन कहा कि मौला, ये जितनी भी बीमारी हो, जितनी भी तकलीफ हो, जितने भी मसाइल हो, अंत अरहमुर राहिमीन, तू तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है ना। तो अल्लाह ने उन पर रहम कर दिया। तो ये जब आयात पढ़ी हैं तो फिर लोगों को पता लगा कि एक शख्स जो होता है उसकी तौहीद का तकाजा क्या होता है, उसका अकीदा क्या होता है। बीमारी आ जाती है और लेकिन इसको टालने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। कोई इमाम काबा भी हो उसको भी पता है कि ये अल्लाह ही टालता है, कोई दुनिया में इन बीमारियों को टालने वाला नहीं है। हाँ, असबाब होते हैं, मेडिकेशन होती है, दवा होती है, दुआ होती है, ये असबाब हैं, लेकिन असल मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह होता है। तो ये वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचा दीजिए कि अगर कोई काबे का इमाम भी होता है तो वो भी यही पुकारता है कि या अल्लाह, सेहत तेरे हाथ में है, जिंदगी तेरे हाथ में, मौत तेरे हाथ में है, बलाएं तू टालने वाला है, रिज्क के खजाने तू देने वाला है। तेरे सिवा ना इस कायनात में कोई कादर है, न खालिक है, न राजिक है, न रोजी रसा है, न मुश्किल कशा है। ये बहुत खूबसूरत सबक है जिसको मेरा ख्याल है कि हमें फिर से इयादा करने की जरूरत है, इसको ताज़ा करने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत है। क्योंकि तौहीद जब आती है तो फिर इंसान मोतबर होता है। जब अल्लाह के सामने सर झुकाता है तो फिर कायनात में किसी और के सामने उसे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक सबक दिया है इमाम काबा की इस वीडियो ने। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।